बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा टॉपिक है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीट की एग्ज़ाम में हर साल कई क्वेश्चन से आते हैं, तो इस टॉपिक को अपन थोड़ा अच्छे से और गहराई से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे रिलेट अपन न्यूमेरिकल्स भी लगाते हैं। तो सबसे पहले देखो, टॉपिक में ये बोला गया है कि इफेक्ट ऑफ, क्या बोला गया है, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया हमारे पास में जो तापमान है उस पर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट आएगा। कैसे हम कह पाएंगे कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। मेटल्स या सेमी कंडक्टर के लिए क्या है, सेमी कंडक्टर के लिए क्या है, इंसुलेटर के लिए क्या रहता है। तो बच्चों एक हम रिलेशन जानते हैं, रो थीटा इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा थीटा। देखो जनाब, यहाँ रो थीटा जो है वो थीटा टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारे पास रजिस्टिविटी है वो, और ये 1 आप जानते हैं अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इसको हम मेंशन कर देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसकी खास बात क्या है, जो ताप गुणांक है इसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इसको भी आपको थोड़ा सा सीरियस लेना है, क्योंकि अल्फा थीटा इक्वल टू कांस्टेंट करोगे तो थीटा आपके पास में क्या है, टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ जो थीटा आया है वो क्या हो गया है, टेम्परेचर। अब भाई अब ये जानते हैं क्या, एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, ये जो भी हम बॉडी यूज कर रहे हैं उसके लेंथ, ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो बच्चों इसमें अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो दोनों साइड उसकी लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से एल अपॉन ए से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में संयोग या जो कॉम्बो बैठा वो आर थीटा इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा थीटा हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हमने ये बोला कि अगर हमारे पास थीटा बढ़ेगा तो बच्चों आर थीटा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है बच्चों, कि ये जो अल्फा है ना इसको हम 3 कैटेगरी में देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास में आता है कंडक्टिंग बॉडी। किसके लिए, कंडक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब देखो अल्फा पॉजिटिव लोगे तो क्या सिनेरियो बनेगा, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर दूं तो ये तापमान बढ़ा, बच्चों थीटा बढ़ेगा तो हमारा आर थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा को टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास आर थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर थीटा कम करते जाओगे वैसे वैसे आर थीटा आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने कहा जनाब हमारे पास सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा होता है नेगेटिव। अब देखो जो भी हमारे पास में कंडक्टर, इसमें जितने भी मेटल्स हैं वो हम इसमें कंसिडर करते हैं। जैसे अल्फा नेगेटिव होगा तो हमारे पास ये रिलेशन क्या हो गया, आर थीटा इक्वल टू आर नोट 1 माइनस अल्फा थीटा। बच्चों एक बात बताओ यार, अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ा लेकिन यहाँ माइनस है, इसकी वजह से हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, डिक्रीज। और थीटा में अगर डिक्रीज करता हूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एक छोटा सा इम्पोर्टेंट सी डिस्कस करने वाली बात थी, तो इसको थोड़ा सा आप जहन में सेट करेंगे। अब देखो बच्चों ये है हमारे पास में इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर तो करंट फ्लो नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस ही इतने ज़्यादा है कि करंट फ्लो नहीं होने दे रहे। इसका मतलब हम बोलेंगे रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अब भाई मेन मुद्दे की बात पर और डिस्कस करते हैं। इससे यार अगर मान लो ग्राफ बनाने की बारी आ जाए तो हम क्या बोलें, तो ध्यान से देखना। ये बच्चों हमारे पास में आ गया आर थीटा, थीटा टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास में टेम्परेचर हो गया जिसको हम डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं। बच्चों देखो इस इक्वेशन के हिसाब से मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, y इक्वल टू, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं,
आर थीटा इक्वल टू आर नोट प्लस आर नोट अल्फा थीटा। देखो जी वाई एक्सिस पर क्या है, आर थीटा है, तो ये तो हो गया वाई। एक्स एक्सिस पर क्या है, थीटा, तो ये कितना एम एक्स, और ये कितना हो गया प्लस सी हो गया। तो मुझे एक बात बताओ कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तो यार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही मैं अगर x को 0 कर दूं तो y कितना आया c, तो ये हमारे पास में थीटा इक्वल टू 0 पर जो रेजिस्टेंस है वो आ गया कितना r नोट। तो भाई हम ऐसा कह सकते हैं, अब देखो ये जो m आपके पास में जो स्लोप को इंडिकेट करता है बोल तो टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो टेन नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हमारे पास कुछ लाइन ऐसे बनती बनती आ जाएगी बच्चों। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर हमको मिला वो तो नेगेटिव हो गया, तो मैं क्या बोलूँ, ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो नेगेटिव टेम्परेचर की है। इस टेम्परेचर को बच्चों हम बोलते हैं थीटा सी, बोले तो क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर रेजिस्टेंस कितना हो गया 0। बच्चों अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाता है, एक पर्टिकुलर अपन को टेम्परेचर जो नेगेटिव में मिल रहा है, इसको अपन बोलते हैं सुपर कंडक्टर। मतलब इस टेम्परेचर पर जो भी बॉडी हमारे पास में है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाती है, सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर की खास बात क्या है कि इसमें करंट फ्लो करवाने के लिए किसी प्रकार के पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसमें रेजिस्टेंस कितना हो गया 0, और जो नेगेटिव में आपको जो टेम्परेचर मिला जहाँ रेजिस्टेंस 0 आ रहा है उसी को बच्चों हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोले तो क्रांतिक ताप कहते हैं। तो ये इतना सा आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। मेन तो देखो यही है, तो इस इक्वेशन को भी सीरियस लेना, ये वाले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार सीरियस लो। अब हम बनाते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और अपन को किस प्रकार से इसको डील करना है। तो देखो देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास में, लिख दो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप साथ साथ में क्वेश्चन को सोल्व भी करो। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ये हो गया 0.004 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और बोला गया है एंड आर थीटा इक्वल टू 3 आर नोट, देन फाइंड थीटा। मतलब आपको टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रतिरोध ताप पूर्णांक कितना गिवन है 0.04 डिग्री सेल्सियस इनवर्स आपको कैलकुलेट, ये मतलब दिया गया है, थीटा पूछा गया। मतलब बात ये आ गई कि बच्चों अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो आपको ध्यान क्या रखना है, अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 0.004 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, बहुत बढ़िया। एक आपको रिलेशन और दे दिया कि थीटा टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है ना वो बच्चों 3 आर नोट के बराबर है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है उसका जो 3 गुना कर दूं तो वो आर थीटा के बराबर हो जाता है। अब अपने जहन में एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, कि यार एक रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे इफेक्ट वाला आर थीटा इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा थीटा, यही आ रहा है बिल्कुल। अब आर थीटा की जगह अपन रिप्लेस कर सकते हैं कितना 3 आर नोट। बच्चों ये कितना आर नोट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू एक बार नहीं पुट करते हैं, लास्ट में कर देंगे, और ये कितना हो गया थीटा। ये थीटा ही आपको कैलकुलेट करना है। तो भाई हम ऐसा कह सकते हैं ये कितना 3 1 प्लस अल्फा थीटा, ये इधर आएगा तो कितना हो गया 2 इक्वल टू अल्फा थीटा। बच्चों थीटा इक्वल टू हो गया 2 अपॉन अल्फा, कितना हो जाएगा 2 अपॉन अल्फा। अब मुझे एक बात बताओ यार, अल्फा की वैल्यू दे कितनी रखी है
0.004। क्या इसको आप ऐसा कह सकते हैं, ये 2 और ये कितना 1000, नीचे बच्चों कितना आ गया 4, ये कितना 250, कितना हो गया 500। किस में होता है ये, डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वहाँ डिग्री सेल्सियस इन्वर्स बोला गया ना, इसलिए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको अपन इस तरीके से डील करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपन को क्वेश्चन में फॉर्मूले का, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट ध्यान में है तो बच्चों आप इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल सही कर सकते हैं, ठीक है। और डेटा का भी ध्यान रखना है कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है। आर थीटा का मतलब थीटा टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, अल्फा का मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, प्रतिरोध ताप गुणांक, यूनिट से आइडिया लग जाएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स आएगा। थीटा क्या है, टेम्परेचर। दौड़ेगा, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे वाले क्वेश्चन में बच्चों हमको ये बोला गया है कि हमारे पास में 2 कंडक्टिंग वायर हैं और दोनों कंडक्टिंग जो वायर हैं उनका सीरीज कॉम्बिनेशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और हमको फिर पूछ लिया कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर उनकी रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँ, क्वेश्चन टपकाते हैं। तो ऐसा बोला गया है 2 वायर हैविंग रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम बच्चों वैसे अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ 2 हैं तो अल्फ़ा एंड बीटा बोल देते हैं। और ऐसा बोला गया है एंड देयर सीरीज कॉम्बिनेशन बोले तो आर इक्वलेंट, जो भी हमारे पास में आ रहा है वो नॉट डिपेंड अपॉन किस पर बच्चों, टेम्परेचर पर। तो फिर बोला गया देन फाइंड, क्या क्या, एक तो आपको R01 और R02 का रेशियो आपको निकालना है, मतलब 0 टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है उनका रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। अब यार सबसे पहली बात तो ये आती है कि मान लेते हैं ये हमारे पास में एक वायर है बच्चों, एक वायर हमारे पास में, ये इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, इसका कितना बीटा, बहुत बढ़िया। अब इसका जो हम बोलेंगे कि 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, रेजिस्टेंस है वो कितना है R01, इसका कितना R02, और जो थीटा की हम बात कर रहे हैं तो कितना हो गया R θ1 और ये हो गया R θ2। अब भाई हम ये बोलें कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हम पहले प्रीवियस क्लासों में जान चुके कि रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, इसका मतलब उनके रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते टाइम पर सम कर देते हैं। तो ये बच्चों हमने बोल दिया कि जो R θ इक्विवेलेंट है वो हो गया कितना R θ1 प्लस में R θ2। देखो भाई कुछ भी नहीं करना है, हम एक पहले से ही फॉर्मूला जानते हैं, R θ इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा, जानते हो ना, बिल्कुल इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं। देखो भाई R θ1 की जगह हो गया R01 1 प्लस अल्फा थीटा, ये हमारे पास में हो गया R02 और ये 1 प्लस बीटा थीटा हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन जो इक्विवेलेंट बोल रहा है ना, उस इक्विवेलेंट को हम क्या कहें, तो भाई इसमें हम ऐसा बोलेंगे कि यार ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब इसकी ये वाली टर्म नहीं आएगी और ये वाली टर्म नहीं आएगी, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा R01 और ये कितना R02, क्योंकि भाई टेम्परेचर पर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है जो इक्विवेलेंट आ रहा है उसकी। अब देखो बच्चों R01 प्लस R0 अल्फा थीटा और ये R02 प्लस R02 बीटा थीटा, और इधर हमारे पास में कितना आ गया R01 प्लस R02, इससे कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। इधर क्या है 0, देखो जी ये बच्चों हमारे पास R01 अल्फा थीटा और ये हो गया R02 बीटा थीटा। क्या हम थीटा को कॉमन लेके 0 में भेज सकते हैं, भेज दिया। यहाँ से देखो R01 अपॉन R02 इक्वल टू माइनस का बीटा अपॉन क्या हो गया अल्फा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं
एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यही है कि इनमें बोला कि इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन, इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है इसमें से टेम्परेचर वाली टर्म हट जाएगी क्योंकि उस पर उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। देखो अब इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हर टॉपिक के सब टॉपिक के हिसाब से हम हमारे वेव फिजिक्स क्लासेस सीख करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको घर बैठे ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आप अप्लाई करना क्वेश्चन में अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़ के सीख सकते हैं।